जात पात की बलि चढ़ा एक 12 साल का दलित बच्चा। देवभूमि हिमाचल हुई एक बार फिर शर्मसार। एक बार फिर इंसाफ की गुहार लगाता दलित परिवार। दलित जाति बनी मौत का कारण। पिता असहाय, न्याय के लिए दर दर भटकता परेशान। पिता को मिल रही चुप रहने की धमकी, मांगा गया शुद्धि के लिए बकरा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने हिमाचल प्रदेश में दलित समुदाय पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर किए गए। इन प्रदर्शनों में विभिन्न सामाजिक एवं दलित संगठन भी शामिल रहे। इस दौरान पार्टी ने उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों व तहसीलदारों के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपे। इन प्रदर्शनों में विभिन्न सामाजिक एवं दलित संगठन भी शामिल रहे। इस दौरान पार्टी ने उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों व तहसीलदारों के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपे। शिमला में उपायुक्त कार्यालय पर हुए प्रदर्शन में 20 सामाजिक एवं दलित संगठनों के नेताओं सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान चिड़गांव में जातीय उत्पीड़न के शिकार हुए 12 वर्षीय बालक सिकंदर के पिता व चाचा उपस्थित रहे। शिमला उपायुक्त कार्यालय में हुए प्रदर्शन में राकेश सिंघा, संजय चौहान, कुलदीप सिंह तंवर, विजेंद्र मेहरा, जगत राम फाल्मा, सत्यवान पुंडेर, जयशिव ठाकुर, गोपाल झिल्टा, उत्तम कश्यप, मीर सुख, प्रितपाल मट्टू, एडवोकेट पार्वती देवी, उमालाल विवेक कश्यप, रुहाल चंद, मस्तराम, सोनिया, रमा रावत, करमचंद भाटिया, सुशील बौद्ध, राजेश घाटका, राजेश कौश, अनिल ठाकुर, सन्नी सिक्टा, विवेक नेहरा, पवन कुमार, योगी सिंघानिया, मुकेश, रितेश, बालक राम, प्रताप चौहान, कपिल नेगी, नोख राम, अशोक ठाकुर, कपिल शर्मा, जगमोहन ठाकुर आदि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि चिड़गांव के जांगला में सिकंदर नाम के एक 12 वर्षीय दलित लड़के को एक ऊंची जाति की महिला ने घर में घुसने पर गौशाला में बंद कर दिया और दंड स्वरूप बकरे की मांग की गई। इस अपमान व आघात के कारण इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। कुल्लू में दशहरा उत्सव के दौरान एक अधिकारी को देव समाज के नियमों को उल्लंघन करने के आरोप में अपमानित किया गया और पीटा गया। हाल ही में हुए तीनों मामलों में स्तब्ध कर दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह पीड़ितों को न्याय दे और न्याय देने के लिए सभी संवैधानिक बाध्यताओं का पालन करे तथा कानून के अनुसार अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार संविधान सम्मत दलित पिछड़ों वंचितों के अधिकारों की रक्षा करे। दलितों के अधिकारों को सुनिश्चित करने, दलित उत्पीड़न, प्रताड़ना, छुआछूत, भेदभाव, हत्याओं पर रोक लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 21 आदि को सख्ती से लागू किया जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जाहिद अजीज और आप देख रहे हैं NWA चैनल। आज हम आपको जो हिमाचल में वारदात हुई है सिकंदर के आत्महत्या करने की, हम उनके पिता से आज आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले, कब तक जात पात का जहर हमारे घरों को उजाड़ता रहेगा? कब तक ये जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इसकी वजह से इंसान अपनी इंसानियत को खोता रहेगा? ये जो खबर आज हम आपको दिखा रहे हैं वो उस महीने में खबर दिखा रहे हैं जब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। लेकिन हमें नहीं पता कि हम अपने अंदर की बुराई को कब खत्म करेंगे, कब हम इंसान बनेंगे। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि जब तक ये आप न्यूज ना देखें या इस न्यूज को भूल जाए या इस न्यूज को स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाए, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 12 साल माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। उन्हें यह उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। लेकिन अचानक अगर उन्हें पता चले कि उनका बच्चा जात पात की खाई में गिर गया है, उसकी वजह से उनका बच्चा खो गया है, मर गया है, तो सोचिए उस माँ बाप के ऊपर क्या असर पड़ेगा। यह सवाल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। क्योंकि आए दिन हमें इस तरह के केसेस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। ऐसा एक मामला हिमाचल में देखने को मिला है जहां पर 12 साल के सिकंदर के साथ अमानवीय बर्ताव किया गया क्योंकि वो एक घर में घुसा और उसने कुछ चीजों को हाथ लगाया। उसका कुछ चीजों को हाथ लगाने की वजह से कुछ स्वर्ण महिलाओं को इतना बेकार लगा कि उनको लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया है और अब हमारे धर्म को सही नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा
गाली गलौज करी, उसको जलील किया, और जब उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने उस बच्चे को तबेले में बंद कर दिया। सोचिए उस बच्चे के ऊपर, उस बच्चे के दिल के ऊपर क्या असर पड़ा होगा। जो बच्चा जानता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी वजह से किसी का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, ये उसे पता ही नहीं है। सोचिए उसके मन के ऊपर कितना दुख आया होगा। लेकिन आत्महत्या करने की वजह यह नहीं है, क्योंकि जब हम आपको बताएंगे कि आत्महत्या करने की वजह क्या है तो हमारे साथ साथ आप भी चौंक जाएंगे। क्योंकि जो वजह थी वो शायद उन स्वर्ण महिलाओं को नहीं समझ में आ सकती है, लेकिन समझे उस 12 साल के बच्चे ने। जी हां, 12 साल के सिकंदर ने उस वजह को समझा। उसे पता था कि मेरे माँ बाप के हालात क्या हैं, वो कितने गरीब हैं, कितना वो कमाते हैं और वो क्या करते हैं। क्योंकि जब सिकंदर के माँ बाप से उनके जात को ऊपर उठाने के लिए, पवित्र करने के लिए बकरे की भेंट मांगी गई और बकरा मांगा गया, तो उसके बच्चों को, उनके बच्चे को, सिकंदर को इस तरह से लगा कि मेरे माँ बाप शायद वो नहीं दे पाएंगे, और उसने बकरा देने से अच्छा समझा कि वो खुद को मिटा दे। और इतनी सी वजह से सिकंदर ने आत्महत्या कर ली। और ये आत्महत्या नहीं हो सकती है, ये सीधी सीधी हत्या है, क्योंकि वो बच्चा नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो स्वर्ण औरतें जानती थी कि हम क्या कर रही हैं। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं सीपीआईएम जैसी पार्टियों का, जो कि इस तरह के मुद्दों को बढ़ चढ़ कर उठाते हैं और बिना किसी जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, वर्कर हो, यूनियन हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो मजदूर हो, उनके मुद्दों को उठाती है और उनको न्याय दिलाने में मदद करती है। और इस बार भी उन्होंने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया। हमें अभी आपको दिखाएंगे कि इस मुद्दे पे उन्होंने क्या कहा, वो इस मुद्दे को लेकर क्या समझते हैं, उन्होंने कहां ज्ञापन दिया और उस गरीब माँ बाप के लिए क्या किया। आइए हम देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारा जो है जॉइंट प्रोटेस्ट सीपीआईएम और जो दूसरे सोशल और जो मास ऑर्गेनाइजेशन है उनका प्रोटेस्ट, ये पिछले कुछ टाइम से जो यहाँ पर ये एट्रोसिटी जो बढ़ रही है, खासतौर पे जो दलित एट्रोसिटी और ये जो जातिगत भेदभाव का जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर हम आज पूरे स्टेट में जो है वो मेमोरेंडम दे रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो पिछले कुछ दिनों में 3 इंसिडेंट्स अभी सामने आए, इंसिडेंट्स तो बहुत हुए होंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश जहाँ पर दलित उत्पीड़न, जातीय उत्पीड़न बहुत है, वो अग्रणी राज्यों में थे। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं ये जो 3 केसेस आए, एक है जो सेंच के अंदर एक महिला, उसका रेप किया, उसके बाद उसका जो है वो हत्या की गई, बॉडी लटका दी है ना। पहले किसी इनोसेंट को पकड़ लिया, अब जब लोगों ने थोड़ा प्रेशर डाला तो अब जो है वो कुछ कल्प्रिट पकड़े, कुछ अभी नहीं, तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई। दूसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये जो रोडू में जांगड़ा में जो ये लिमला गांव में हुआ है, जहाँ पर एक 12 साल का इनोसेंट है, वो अनटचेबिलिटी के चलते जो है उसने सुसाइड कमिट किया है। और बावजूद इसके कि जब पेरेंट्स ने, उसके फादर ने एफआईआर दर्ज किया, सिंपल सेक्शन जो है वो लगाई गई। जब कोर्ट ने इंटरवीन किया, उसकी मदर के बयान के आधार पर एट्रोसिटीज एक्ट 26 तारीख को पुलिस ने लगा दिया, बट एट्रोसिटीज एक्ट को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जो कानून की प्रक्रिया है उसको जो है पुलिस और सरकार जो है तुरंत पूर्ण करे और इस परिवार को जो है न्याय दे। तीसरा इंसिडेंट है जो अभी कुल्लू में दशहरा में हुआ, मतलब एक एग्जीक्यूटिव में देश के अंदर जगह जगह इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो प्रदर्शन अभी आप देख रहे हैं शिमला के डीसी ऑफिस में किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में सीपीआईएम के अलावा विभिन्न जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सामाजिक संगठन हैं और उन सामाजिक संगठनों में भी विशेष तौर पर जो अनुसूचित जाति और दलितों, पिछड़ों, वंचितों के जो संगठन हैं वो शामिल हुए हैं। मसला ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से जातीय घटनाएं बढ़ रही हैं, दलित उत्पीड़न बढ़ रहा है, दलितों की प्रताड़ना बढ़ रही है,
दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलितों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके अनेकों उदाहरण हमने हिमाचल के अंदर देखे, जहां केदार जिंदान हत्याकांड हुआ, बिमला हत्याकांड हुआ, रजत हत्याकांड हुआ, और अभी पिछले 1 महीने के दौरान हिमाचल प्रदेश के अंदर अनेकों ऐसी हत्याएं हुई जहां पर दलितों के ऊपर जो है दमन को और ज़्यादा तेज किया गया तथा कथित मनुवादियों के द्वारा। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि शिमला जिला के चिड़गांव के इलाके में एक 12 वर्षीय बालक सिकंदर ने जिस तरीके से आत्महत्या की, और जब उसका पूरा कारण मालूम पड़ा तो कारण ये था कि उस बच्चे ने, जो छोटा बच्चा था 12 साल का, उसने जो सामान्य वर्ग के जो लोग थे, जो तथाकथित उच्च जातियों के जो लोग थे, उनके घर को छुआ, उनके प्रांगण में वो चला गया। इसी से गुस्सा होकर उस परिवार ने जो है उसको बंद कर दिया गौशाला में, प्रताड़ित किया, मारपीट की, और उसके बाद जो उसको धमकाया, उसके परिवार वालों को फ़ोन करके कहा कि आपको इस सारे घटनाक्रम पर जो है बकरा जो है वो देना पड़ेगा। और इस सारी बात से वो बच्चा घबरा गया और बाद में उसने आकर जो है आत्महत्या कर ली। ये बड़ी विडंबना है कि जब आत्महत्या उसकी हुई, उसके कारणों की जो खोजबीन सरकार को करनी चाहिए थी, पुलिस को, वो ना करके साधारण मुकदमा जो है दर्ज किया गया, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाया गया। दलित परिवार का वो बच्चा था। और इसी तरीके की घटना जो है सैंज में, कुल्लू में हुई, जहां महिला को बलात्कार करने के बाद टुकड़े टुकड़े करके जो है उसको वो कर दिया गया, फेंक दिया गया। उसमें भी जो है दलित महिला के साथ ये सारा अत्याचार हुआ, लेकिन सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है। इस पर पुलिस की कोई कार्रवाई उस तरीके से ठोस रूप में नहीं होती है, पल्ला झाड़ने की बात होती है। और जब इस सारे विषय पर CPIM का एक डेलीगेशन उस सिकंदर जो बच्चा था वो चिड़गांव का, उसके घर उनके परिवार वालों से मिलने जा रहे थे और वहाँ पीड़ा व्यक्त करने जा रहे थे, उसके दुख को साझा करने जा रहे थे, तो कुछ तथाकथित स्मरण समाज के लोगों ने वहाँ पर जो है घेराबंदी की, एक तरह से घेराबंदी करने की कोशिश की। हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं जिसके लिए एक सभ्य समाज के अंदर कोई जगह नहीं है, लोकतंत्र के अंदर कोई जगह नहीं है। जो संविधान हमारा बनाया गया उसकी अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, इवन की 21 अनेकों अनुच्छेदों के अंदर इन सारी चीज़ों पर रोक लगाई गई है। छुआछूत को 17 अनुच्छेद में ख़त्म किया गया है और समांतरित लोगों की महिमा मंडन किया जा रहा है, उनका बचाव किया जा रहा है और जो पीड़ित हैं उनको ही दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने CPIM की ओर से इस तरीके के धरने प्रदर्शन किए हैं, लामबंदियाँ की हैं, जिसमें हज़ारों लोग शामिल हुए हैं। तमाम जातियों के, तमाम समुदायों के, तमाम क्षेत्रों के लोग इसमें शामिल हुए हैं और अनेकों सामाजिक संगठन इसमें शामिल हुए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर जो है न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित तौर से लड़ाई आगे बढ़ेगी। पूरा मामला रहा किस तरह का रहा और आपको किस तरह से परेशानियां देखनी पड़ी, इन सब के बारे में बताइए। जी, मैं दिन को काम पर था, शाम को 7 बजे घर पे आता हूँ, तो मेरा बेटा जो कि बहुत ही कंडीशन में था, मैंने उसको देखा तो इधर उधर चलने के लायक नहीं था। मैंने उसको पकड़ा, सीधे उसको मैंने तुरंत रोड में लाया, गाड़ी की सुविधा की, रोड हॉस्पिटल में पहुँचाया। 10 से 15 मिनट तक वो रोड हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद तुरंत उसको जो कि शिमला IGHC के लिए रेफ़र कर दिया। 1:30 बजे हम शिमला में पहुँचे, बच्चे को एडमिट किया गया। तो दूसरे दिन तक 18 की रात को 1:30 बजे बेटे ने दम तोड़ दिया। तो दम तोड़ दिया, डेड बॉडी हमने घर ले गई। हमारे को कोई पता नहीं था, मेरे को कोई पता नहीं तो चीज़ का कि उसके साथ क्या नहीं किया उन लोगों ने उधर। तो घर में जाके जब मैं घर में पहुंचा, मैंने लोगों से सुना, जो घर के थे, घर वाली ने बात सुनाई कि इस तरह से हमारे बच्चे के साथ अन्याय हुआ। तो 19 को हमने उसका संस्कार किया। तो 20 को मैंने DSP के साथ के पास एप्लीकेशन दर्ज की है। ये बेटे के साथ जो पूरा मामला हुआ वो किस तरह से आया सामने ना, ये बताइए। बच्चे को जब माँ ने पूछा कि भाई क्या हुआ तेरे साथ, बच्चे ने बोला कि मम्मी मैं दुकान पर गया था, वो उसने दुकान पे नहीं थी, मैं उसको आवाज़ मारने लगा, तो आवाज़ मारकर वो आई आगे सीढ़ी में। जैसे आई उसने मेरे को थप्पड़ मार दिया। कि मैंने बोला आंटी
मैं सामान के लिए आया हूँ दुकान पर, मुझे मत मारो बोला। उतने में 2-3 औरतें और आ गई, मुझे पकड़ कर घसीट कर गए, जो कि गौशाले में बंद किया गया, बाहर से लॉक लगाया। तो बच्चा कैसे न कैसे मतलब जाली के से बाहर हो गया। तो बच्चा जब घर में आता है तो उसने पॉइजन लिया हुआ था। तो उसके बाद हमने पॉइजन के बाद हमारे को पता नहीं था कि उसने कौन सा पॉइजन लिया हो, क्या लिया। तो अब हॉस्पिटल पहुंचाया, हॉस्पिटल से वहाँ पहुंचाया तो उसके बाद वो बोलती है ऐसा क्या, अब क्या करेगा, बोला वो डेड बॉडी तो चढ़ा दी। यही हुआ है सर मेरे सामने बाकी। और ये मामला आ रहा है कि बकरा भी उन्होंने डिमांड करी हाँ, थी कि बकरे की डिमांड भी, बोला तो अपने बाप को लेके आ जा, फोन कर दे उसको और साथ में बकरा ला दे, तब तक तेरे को हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात भी हुई है जी। मटू जी, आपने ये सारा देखा है किस तरह से जातिवाद को लेकर इस तरह के जो है वारदातें सामने आ रही हैं। आप मुझे बताइए कि इस मामले में आप किस तरह से इस मामले को लेते हैं। जय भीम साथियों, बहुत ही दुख का विषय है। आज हमारे साथ सिकंदर, मरहूम सिकंदर, एक मासूम बच्चा जो आज हमारे बीच नहीं है, जो जातिवाद की बलि चढ़ गया जी। उसके पिता हमारे साथ हैं। हमें बहुत दुख है उस बच्चे के लिए, हमारी सांत्वनाएं आपके साथ है। हम बहुत पीड़ित मन से आज जो सीपीएम ने कॉल दी थी उस बच्चे के न्याय के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन, हमारा संगठन भी बाबा साहेब अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमने आवाज़ उठाई है उस बच्चे के न्याय के लिए। और हम इस आवाज़ को हर स्तर पर उठाते रहेंगे जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। हमें फेसबुक के माध्यम से पता लगा था कि इस तरह से एक 12 साल के मासूम बच्चे को इतना प्रताड़ित किया गया कि उस बेचारे की मौत होगी। ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये पूर्ण रूप से एक हत्या है। और हिमाचल में जो बकरा देने की कुप्रथा है ये आज की नहीं, सदियों से विद्यमान है। सिरमौर और ये जितना भी ट्राइबल एरिया है, इसमें अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति किसी सामान्य जाति के व्यक्ति के घर के पास से निकल भी जाता है, उसे छू देता है, तो उसे कहते हैं कि तूने हमारा घर अशुद्ध कर दिया है। और उसकी शुद्धि के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें उनके कहे अनुसार बकरा देना पड़ता है। और बकरा कोई एक बकरा नहीं दिया जाता है, उसमें पूरे गांव को बुलाया जाता है। तो जिसमें बकरा देने पर मेरे हिसाब से आज के समय में कम से कम एक व्यक्ति पर 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। और एक गरीब परिवार है और मिस्त्री का काम करते हैं। ऐसे परिवार के लिए एकदम से अगर बच्चे उनके घर की तरफ चले गए तो वो अछूत हो गए, उनका देवता रूठ गया। अशुद्धिकरण के लिए हमें उसे पैसा देना पड़ेगा, बकरा देना पड़ेगा। इसका हम विरोध करते हैं और ये कुप्रथा बंद होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप नहीं देते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, देवता के नाम से डराया जाता है, उन समुदायों की तरफ से डराया जाता है कि तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा। और मजबूरी में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं सदियों से इस प्रथा को झेल रहे हैं। और इन्हें भी वही कहा गया जब उस मासूम को बंद किया गया कि तेरे बाप को बकरा देना पड़ेगा। बच्चा सहम गया कि मेरा गरीब बाप इतने बड़ा पैसा कहां से लाएगा, कैसे पूरा करेगा। डर गया, सहम गया और ऐसा कदम उठा लिया कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये एक समाज की बहुत बुरी ये उदाहरण पेश किया है कि समाज में एक छोटे से बच्चे को भी नहीं बख्शा है इस कुप्रथा ने। और हम इसका विरोध करते हैं। और जिस किसी ने भी पता लगा कि 3 औरतें हैं उसमें, हम चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, उन पर एट्रोसिटी एक्ट लगे, उनकी गिरफ्तारी हो और उन्हें जो कानून में प्रावधान है उनके अनुसार उन्हें सजा दी जाए ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। और पूरे हिमाचल का, अनुसूचित जाति वर्ग का और पूरे देश का भारत की न्याय प्रणाली और संविधान में विश्वास बना रहे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सर, इस पूरे मामले में पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस और प्रशासन जो है उसने आपको कितना सपोर्ट किया या कितना क्या किया, इस बारे में हमें बताइए। पुलिस वाले ने सपोर्ट किया है
तो स्पोर्ट उन्होंने किया है, तो ये जो कि केस है ये सिलसिला ही रहा है फिलहाल, इसका कुछ वो ही नहीं किया उन्होंने भी। और डीएसपी साहब जितना उनसे हुआ है वो अपने जोड़ी उन्होंने पूरी करके रखी थी। तो सुनने में आया कि आपके ऊपर अलग से एलिगेशन लगाया गया है। जी जी, हाँ जी, वो किस तरह का एलिगेशन था सर? वो इस तरह से था कि मतलब जैसे हमारे कोई रिश्ता रहते हैं अरे परे से, तो उनके लिए वो जो कि रोड में खड़े हो जाते हैं, उनको आने नहीं देते वहाँ पे, उनको बोलते हैं कि तुम बाहर के आदमी है। बाहर के आदमी जब मेरा नाता रिश्ता उनसे है तभी तो मेरे पास आते हैं, ठीक है जी। उनके ऊपर भी वो आरोपी लगाते हैं और मार दाड़ के लिए वो तैयार हो जाते हैं। सुनने में आया कि आपको धमकियां वगैरह भी मिल रही हैं, हाँ जी, धमकियाँ भी देते हैं वो। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। आपके घर का माहौल और जो बच्चे की माँ है उसका क्या वो है इस वक्त ना? उसकी कंडीशन खराब है, वो तो बेचारी ऐसे ही है, ना उसका स्वास्थ्य ठीक रहता ना कुछ नहीं। क्योंकि जिस बच्चे के जो 12 साल का बच्चा जिस माँ के हाथ से चला जाए, उसकी ज़िंदगी से चला जाए, तो उसके बारे में तो बहुत ही कहने लायक बात नहीं है। आप हमें बताइए कि उनकी माँ का क्या हाल है इस वक्त? माँ का तो ठीक है, बढ़िया।